साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को तिब्बी बुनियाद पर नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए जमानत दी थी, जिसकी मुद्दत आइंदा माह खत्म हो रही है। साबिक वजीर आजम ने जमानत खत्म होने से कबल सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें अदालत से फैसले पर नजरसानी करते हुए मुस्तकिल जमानत देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ को दिल और गुर्दों के अमराज लाहक हैं और वो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दों की तीसरे दर्जे की बीमारी में मुब्तला हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नवाज शरीफ की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। उनकी मुकम्मल सेहतियाबी 6 हफ्तों में नामुमकिन है। दरख्वास्त में मजीद ये कहा गया है कि नवाज शरीफ का इलाज उसी डॉक्टर से मुमकिन है जिसने बरतानिया में उनका इलाज किया था। 26 मार्च के हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नवाज शरीफ 6 हफ्तों के दौरान मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए पाकिस्तान में इलाज कराने की पाबंदी पर नजरसानी की जाए। एहतसाब अदालत ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा का हुक्म दिया था। साबिक वजीर आजम लाहौर के कोट लखपत जेल में सजा काटते रहे, जिसके दौरान उनकी कई बार तबीयत खराब हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को उनकी दरख्वास्त पर 6 हफ्तों के लिए उनकी जमानत मंजूर की। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट में लंदन जाने की इजाजत हासिल करने के लिए पिटीशन दायर, क्या नवाज शरीफ को लंदन जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, पहले भी तिब्बी बुनियादों पर जमानत की जो दरख्वास्त की थी तो आप कहते आए थे कि असल मामला बाहर जाने का भी होगा, तो अब ये दरख्वास्त सामने आई है, क्या अदालत से इजाजत मिल जाएगी? या इनकलाब, या मज़ाहमत, या वोट को इज्जत दो, तेरा ही आसरा है। खुद 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हजूर, 2 मरतबा वज़ीर आला पंजाब थे, भाई 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब हैं। पंजाब में रंजीत सिंह के बाद सबसे ज़्यादा हुक्मरानी है, अपने 2 अस्पताल हैं, पूरे मुल्क में एक डॉक्टर नहीं है जो इनका इलाज कर सके, पूरे मुल्क में एक अस्पताल नहीं है जहाँ ये लेट सकें। मियाँ साहब इतने बीमार हैं, इतने नहीं हैं। अरे ना हंजार इंसान बीमारी पर सियासत करते हो। मियाँ साहब यहाँ इलाज ही नहीं करवाना चाहते, अरे बेरहम इंसान बीमारी पर सियासत करते हो। मियाँ साहब लंदन जाना चाह रहे हैं, चुप कर झूठे, बीमारी पर सियासत करते हो। खुद कदम कदम पर सियासतें, मामले को सियासी बनाकर, मजलूमियत के तड़के लगाकर बात लंदन तक आग पहुंची। क्या क्या बताऊं, कितनी मरतबा रिपीट करूं। 7 मेडिकल बोर्ड्स, 27 डॉक्टरों की राय, किसी सजा याफ्ता को यह सहूलत मिली है? जेल में कार्डियक इमरजेंसी यूनिट, हर 8 घंटे में एक डॉक्टर की वहाँ ड्यूटी लगी हुई, किसी मुजरम को यह सहूलत मिली है? पार्टी रहनुमा मुलाकात करें, जब बिलावल तक आ जाएं, सदारतें हों, मुलाकातें हों, जब चाहे घर वाले मुलाकात करें, घर के खाने हों, मौसम मरी का सहूलियात इस्लामाबाद की, किसी कैदी को यह सहूलत मिली है? 70 साल तारीख में अदालती तारीख का अनोखा 6 हफ्ते का रिलीफ, 70 सालों में किसी असीर को यह नसीब हुआ है? अदालतें मेहरबान है जी, पाकिस्तान इनके लिए माँ पाकिस्तान अदालतें मेहरबान है, रियासत इनके लिए माँ जैसी है, मुआशरा इन पर मोहब्बतें निछावर कर रहा है, इन्हें अदालती हाजिरियों से इस्तिस्ना मिल जाता है। एक सवाल का जवाब ना भी दें तो ये मुकदमे जीत जाते हैं, जमानतों पे जमानतें मिल जाती हैं, छुट्टी वाले दिन घर में बेसमेंट में इंसाफ मिल जाता है। ये झूठ बोलकर सच्चे, ये लूट मार करके बेगुनाह, और अदलिया और पार्लियामेंट और अवाम को बेवकूफ़ बनाकर भी ये इनकी लीडरियां कायम है। लिहाजा मेरी क्या हैसियत है जी कि मैं ये फैसला करूं कि मियाँ साहब को लंदन जाना है कि नहीं जाना? ये मेरी मेहरबान अदालतें हैं, जो चाहे फैसला करें, लंदन भेज दें, लंदन भेज दें, इधर इलाज करवाएं, ना भेजें। हाँ, मैं कल भी इनके साथ था, आज भी अदालतों के साथ हूँ, मगर मुझे दुख ये नहीं है कि इनको ये सब कुछ मिल रहा है, दुख ये है कि बाकी किसी को भी ये नहीं मिल रहा। ठीक भट्टी साहब। बाबर साहब, बाहर जाने की जो दरख्वास्त की गई है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, तकवीत देती है मुखालिफिन जो उनके ऊपर बात कर रहे थे उसको? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये एक रिव्यू पिटिशन है। पहले जो फैसला किया था अदालत ने उसका रिव्यू मांग रहे हैं, सो कोई नई बेल की दरख्वास्त नहीं है। दूसरी बात ये, भट्टी साहब फरमा रहे थे कि ऐसा 70 साल की तारीख में नहीं हुआ, ऐसा रोज़ होता है। हमारा एक 3 टियर एडजुडिकेशन सिस्टम है, उसमें आप ट्रायल कोर्ट में अगर आपको सज़ा हो और आप उस सज़ा को लेके जाएं
अपील कोर्ट में, अपील कोर्ट अगर उस सज़ा को जो ऑर्डर है उसे सस्पेंड कर दे तो आपकी साथ बेल भी हो जाती है। सो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। इनकी चूंकि सज़ा सस्पेंड नहीं हुई अभी तक वो, और अपील की सुनवाई होनी है, इस वजह से ये बेल का इशू ऑल द वे सुप्रीम कोर्ट तक गया है। लेकिन क्या ये और लोगों के साथ होता है? हाँ होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये फैसले अदालतों ने ही करने होते हैं। लेकिन चूंकि अदालतों से गलतियां होती हैं ट्रायल के अंदर, इसी वजह से एक अपील का सिस्टम रखा गया है कि आप अपील में जाके ओवरटर्न करवा सकते हैं निचले फैसलों को। और इसी वजह से है कि कई दफ़ा हमने ये भी देखा कि 22-22 साल तक लोग जेलों में बंद रहे और उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। कोई ऐसे भी थे जो मर्डर, जिन्हें लाइफ सेंटेंसेस मिले हुए थे, कुछ ऐसे भी थे जो बेचारे टांगे गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। सो ये गलतियां अदालतों से हो जाती हैं। अब आखिरी आपका ये सवाल कि इनके साथ होना क्या चाहिए, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता क्योंकि ये मैटर अब सब जुडिस है और इस पे मुनासिब नहीं होगा कि, क्योंकि ये अदालत ने फैसला करना है। ना मैं डॉक्टर इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं, इस पे भी आपको कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि मामला अदालत में है। लेकिन आप बता रहे हैं कि नजरसानी दरख्वास्त है, रिव्यू पिटिशन है, नई दरख्वास्त नहीं दी गई। न्यायी साहब, वैसे अगर नून लीग की अगर ये नवाज शरीफ साहब को इजाजत मिल जाती है बाहर जाने की, तो ये ठीक नून लीग की सियासत के लिए कैसा साबित होगा न्यायी साहब? देखिए जी, पहले तो जो हेल्थ का इशू है ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। हम एक बुनियादी तौर पे बहैसियत कौम बड़े इनसेंसिटिव हैं, हम बड़े क्रूड हैं, हमारे अंदर कोई ग्रेस नहीं है। हम बीमारियों के ऊपर भी जो अपने अंदर का खुद से ज़रूर है गंद है, उसको पेश करते हुए कंजूसी से काम नहीं लेते और उसको हम बड़े हतमी तरीके से पेश करते हैं। जवाब मेरा हाँ में है। बाबर साहब ने सही कहा कि उस अदालत में, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मैं इसको हाँ में जवाब दूंगा कि अगर सेहत की ग्राउंड्स हैं जो वो क्लेम कर रहे हैं तो उनको जाना चाहिए। देखिए, मैं पिछले 10-12 दिन पहले अपने सगे छोटे भाई को ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से मैंने उसको मौत से बाहर निकलते देखा है और जब वो इस हालत में पहुंचे थे एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता था। वहाँ मुझे पता चला, हम बड़ी बुलंद दावे करते हैं ना, इनफैक्ट हम अनकूथ हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, हम जिसको हार्टलेस लोग हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि असल बात क्या है कि पूरे पाकिस्तान में वेस्कुलर सर्जरी उनकी रिकमेंडेड थी। पता चला कि पाकिस्तान के अंदर 4-5 वेस्कुलर सर्जन हैं। अब सा हमारी पूरी फैमिली पे क़यामत टूटी पड़ी थी। आप यकीन जाने के सफ़े मातम बिछ चुकी थी कि हमें पता नहीं था कि हमारा भाई एक अगले घंटे में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। चुनाचे जिन फैमिलीज के अंदर अल्लाह ताला बीमारियों से बाहर लेके नहीं आती, तो उनकी मैं बात समझता हूँ कि उनको पहली बात मैं मुकम्मल कर लूँ, वो मैं समझ सकता हूँ कि अगर वो उसकी जो हसासियत है जो उसके अंदर, और उसके अंदर कोई अगर ग्रेस नहीं है तो मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ। लेकिन जिनमें बीतती है और मेरे पे नई चूँकि बीती है, तो मेरी तो दिल ही हमदर्दी है कि अगर वो उनको सेहत की उनकी चीज़ें हैं तो ज़रूर जाएँ। डॉक्टर आमिर इकराम जिससे पटिशन में जिनकी रिकमेंडेशन है, किसी को पता नहीं है कि लाहौर के एक बहुत बड़े टॉप ऑफ द लाइन न्यूरो फिजिशियन है, वो लिख के दे रहे हैं पटिशन, मैंने पूरी नहीं पढ़ी, उन्होंने कहा है कि इनको बाहर जाना चाहिए। फिर आप उस बंदे को कह रहे हैं जो लंदन से उठ के 13 जुलाई को बेटी के साथ, नहीं वो गलती देखो, एक बंदा नहीं आता पाकिस्तान, मेरी गलती है। शौक खाना के पास जो कॉलेज 12 की वैकेंसी है, 1 जो 2 होते हैं 3 होते हैं, नहीं आते लोग, चले जाते हैं, साल के बाद चले जाते हैं। साफी साहब ठीक है, आगे जाएंगे न्याय साहब। कहना कि जी देखो, अब इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है कि आपके पास वेस्कुलर सर्जन नहीं है, जो कि हमें ज़रूरत थी और जिस हालत से निकली, और फिर फाइनली को अल्लाह ने जो है वहाँ पे एक लाहौर में मौजूद था और वो हमें टाइम मिल गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो बंदा 13 जुलाई को बेटी के साथ आ जाता है वो जेल से डरेगा। तब भी यही लोग आते थे 28 गिर और मुझे बताते थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता एमन फील्ड की वो लग्जूरियस लाइफ से, वो लेकिन साफी साहब आगे बढ़ेंगे न्याय साहब। साफी साहब, क्या जज्बाती होने वाली बात है? ये कोई फिल्मी सा सीन लगता है कि एक बहुत बड़ा करप्शन केस है, उसमें नामजद है, चार्ज किया गया इनको, उसके बाद जेल भी गए, लेकिन एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि तिबी बुनियादों पर अब मुस्तकिल तौर पर बाहर जाने दिया जाए, तो मुखालिफिन को ज्यादा बात करने का मौका नहीं दिया जाता इस तरह की बातों से? जी बिल्कुल दिया जाता है। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि उनको इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं, उस पर तो मैं कोई राय नहीं दे सकता। वो तो कोर्ट ने फ़ैसला करना है और कोर्ट ने डिसाइड करना कि उनको इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं। लेकिन मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से उनको सजेस्ट ये करूँगा कि उनको किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। ये इस वक्त एक कशमकश है
एक तरफ बाप नवाज शरीफ है जो कुछ और तकाजा करता है कि वो जाए अपने बेटों के पास, एक तरफ इंसान नवाज शरीफ है जो तकाजा करता है कि वो जाए और अपना बेहतर से बेहतर इलाज करे, एक तरफ बेटी मरियम नवाज़ है जो तकाजा करती है कि उसके वालिद पे मज़ीद सख्तियाँ ना हों और वो जाके अपने बच्चों के साथ बैठ जाए। लेकिन एक सियासतदान नवाज शरीफ और सियासतदान मरियम नवाज़ है, और उन्होंने इस कौम को ये बताया था कि हम हर आजमाइश के लिए तैयार हैं, और उन्होंने एक जब इनकलाबी बयानिया अपना लिया था, वोट को इज़्ज़त दो वाला, और उनके उस बयानिए का और उस लाहे अमल का मीडिया ने भी कीमत दी, उनके वर्कर्स ने भी कीमत दी, वो हनीफ अब्बासी जैसे लोगों ने भी उसकी कीमत दी, ये जो साद रफ़ीक जैसे लोगों ने भी उसकी कीमत दी, और मुल्क भी उसकी कीमत चुका रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब उस वक़्त ये बयानिया ना अपनाते और शहबाज शरीफ को रास्ता दे देते तो आज कौम को भी इमरान खान की हुकूमत की सूरत में ये सज़ा ना मिलती। तो जब इस बयानिए की वजह से उन्होंने कौम को भी सज़ा दिलवा दी और सब अपने अपने हिस्से के वो जबर को काट रहा है, जुल्म को काट रहा है, तो फिर जब अब वो वहाँ जाएंगे, ये उनके उस बयानिए की भी मौत होगी, और ये मुस्लिम लीग नून की सियासत की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा कि अगर नवाज शरीफ साहब इस वक्त किसी भी वजह से मुल्क छोड़ के लंदन चले जाते हैं। इसलिए अब उनको उनके कारकुनों का वास्ता, उनको पाकिस्तान के मजलूम अवाम का वास्ता हम देते हैं कि अब अगर लड़ नहीं सकते थे तो फिर पंगा क्यों लिया, और जब पंगा लिया हुआ है अगर जाते हैं लंदन तो बहुत नुकसानदेह साबित होगा नून लीग के लिए। साफी साहब आपके ख्याल में आगे बढ़ेंगे, मौत के परवाने पे दस्तखत ना करे, उनको जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त साफी साहब। रीमा, कितना बड़ा धचका होगा ये नून लीग के कारकुनों के लिए भी? साफी साहब से इख्तिलाफ किए बगैर मेरी बयान ही यही राय होती, अगर मैं डॉक्टर आमिर इकराम जो बड़ा रिनाउंड मेरा ख्याल पाकिस्तान का टॉप न्यूरोलॉजिस्ट है, उसकी राय जो सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्होंने कल परसों लिखवाई होगी वो मैं ना पढ़ लेता, और उसके अंदर बिल्कुल उसमें बिल्कुल हेल्थ के ग्राउंड पे, और वो बड़ा ही डॉक्टर आमिर इकराम की रिपोर्ट जो है मामूली नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं, लाहौर के लोग उनको जानते हैं कि वो कितना एक नेम टू रैकन विद है। तो उसकी रिपोर्ट के बाद मैंने इसलिए रायदानी नहीं की, बल्कि साबित साहब की बात में बहुत वजन है, जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, नवाज शरीफ साहब क्यों आम शहरियों क्यों आगे रीमा की तरफ बढ़ेंगे? रीमा, लीडर कुर्बान हो जाया करते हैं, नियाज़ी साहब, मैं साफी साहब से मुत्तफिक हूं कि लीडर कुर्बान हो जाया करते हैं, और जिंदगी मौत आनी जानी चीज है। उन्होंने सख्त तरीन जो टाइम है गुजार लिया है, इससे ज्यादा उनके साथ बुरा नहीं हो सकता था, जिन्होंने जो कुछ करना था कर लिया। अब इसको जो है उनको रिलीफ नहीं देनी चाहिए। नियाज़ी साहब, मैं कभी भी इन चीज़ों पे बात नहीं करता, पिछले भी कि भाई किसी की ज़ात पे, उनकी बीमारियों पे हमें कोई भी बात और राय नहीं देनी चाहिए, और बहैसियत इंसान मेरा भी यही है कि उनको इलाज की हर तरह की सहूलत मिले। लेकिन उन्होंने जो बयानिया अपनाया हुआ था पाकिस्तान जैसे मुल्क में, उस बयानिए को अपनाने का मतलब अपनी जान, माल और इज़्ज़त को हथेली में रखने के मुतरादिफ होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस बयानिए को अपना के जब उन्होंने मज़ीद लाखों लोगों से ये कुर्बानी दिलवा दी, उसने इस कौम से, मैंने कहा पिछले इंतखाबात की सूरत में और इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने की सूरत में पूरी कौम को कुर्बानी का बकरा बना दिया। तो जब वो इन कुर्बानियों के लिए तैयार नहीं थे और अपनी ज़िंदगी का रिस्क नहीं ले सकते थे, तो वो पंगा क्यों लिया? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब सा एक मिनट, ना ये बयानिया कोई पहले था, ना कोई ये बयानिया है, ये पहले दिन इनकी डील नहीं, ये somehow डीलों wait की तो किया रीमा, पैदावार नवाज शरीफ साहब पैदावार है, और मरियम और नवाज डीलें साहब करते साहब रहे, और अच्छा, डीलें ये करते इनसे रहे, बहस करा लें, और ये डीलें एक बहस है कि करते। डीलों की अब आपका मैंने एक सुना बात है, एकेडमिक आपका हो रही मैंने है, सुना है यार, एक मेरा बात भी सुन एकेडमिक ले, हो रही मेरा है, भी सुन आप ले। कह रहे हैं डीलों एकेडमिक अपना ये उसी कोने में घुसेंगे जैसे निकले कोने नहीं कर भट्टी साहब को मुकम्मल करने दीजिए, न्याय साहब का पॉइंट आने दें। इनका मसला और है, अब सा इनका मसला भट्टी और साहब, है, यार बात ही नहीं इनका करने मसला दे और है, बात ही नहीं करने बात दे करनी नहीं देनी चाहिए बात ही भट्टी नहीं। साहब को। देखिए, मैं बुनियादी तौर पर 3 सवाल है मेरे जो मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे लिए सेहत और सहूलतें और सारा कुछ पैदा करनी थी, जिन्होंने 40-45 साल में एक ऐसा डॉक्टर नहीं है जिन्होंने इन्होंने जो जहां ये खुद इनका इलाज हो। क्यों हम आज मर रहे हैं कि ये खुद इनके इलाज बाहर होते हैं।
दूसरी बात है, पहले दिन से जो मुकदमा बनाया है कि पंजाब हुकूमत के सियासी इंतकाम कर रही है, लोग हमारे ताने कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम कर रही है, हमें तो इलाज की सहूलतें नहीं दे रही। अंदर से क्या था, डॉक्टर लॉरेंस के पास जाना। तीसरी बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और हाउस ऑफ शरीफ किस दिन उन्होंने डील नहीं की, किस मौके पे डील नहीं की। जब भी मौका आया वो डील करके निकल गए हैं। इनका बयानिया था खाल बचाओ, आल बचाओ, माल बचाओ, इसके अलावा कोई बयान नहीं। आज भी शहबाज शरीफ साहब क्या इस कर बार रहे ये हैं, बात आज भी ठीक है, बाकी आगे बढ़ने लीडर दे। क्या कर रहे भट्टी हैं। साहब रीमा की तरफ अच्छा। जाएंगे। रीमा, बयानिया तो समहाउ बिल्ड किया था, अपनी साहिबजादी के हमरा नवाज शरीफ साहब वापस आए, केसेस का सामना किया, जेल गए, बेटी भी उनकी गई, अब वो वापस लंदन जाने की क्यों बात कर रहे हैं, एक बार फिर से जो मुखालफिन कह रहे थे। दूसरा, मुस्तकबिल में अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो कि वापस आई मुल्क और उसके बाद उन्होंने अपनी जान भी दी, क्या कंपैरिजन होगा नवाज शरीफ साहब का बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से? जी, शुक्रिया अफ़सा। अगर आप मुझे इजाज़त दें, पहले मैं एक जनरल बात करना चाहती हूँ। नवाज़ शरीफ साहब की बात आती है तो हम थोड़े जज़्बाती हो जाते हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल जो इस केस ने उठाया है और उसकी वजह से हम सब इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में जो कॉन्विक्ट्स हैं, उनके राइट्स की बात है। और जब हम बात करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को क्यों ज़्यादा राइट्स दी जा रही हैं, उनके साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्यों दिखाई जा रही है, मेरा ख़्याल है एक बेहतर सवाल ये है कि बाकी सब जो कॉन्विक्ट्स हैं, उनके साथ हम ह्यूमेन ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते। नवाज शरीफ की बात जो कंपैरिजन में हम लोग उनका नाम ले लेते हैं, मेरा ख्याल है ऐसे ही, लेकिन बहुत सी तंजीमें हैं जो प्रिजनर्स राइट्स पे काम करती हैं, ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा सॉलिडारिटी उनके साथ कोई नहीं दिखाता। एक पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत प्यूनिटिव है। हमें कोशिश करनी चाहिए उसमें एम्पैथी और इंसानियत डालें। जब कोई शख्स कन्विक्ट होता है तो वो सिर्फ अपनी एक राइट जो है वो खोता है, और वो है उसकी आज़ादी या लिबर्टी की राइट। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप कन्विक्ट हो गए हो तो आपके कोई राइट्स ही नहीं है, आप इंसान ही नहीं रहते, आप एक सिटीजन नहीं रहते, आपका रियासत के साथ जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बुनियादी बात है और मेरा ख्याल है इस पस मंज़र में ही हमें नवाज शरीफ साहब का केस भी देखना चाहिए। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये फैसला करना है, उनके पास बहुत से एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं। कुछ कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का इलाज बहुत बेहतर हो सकता है अगर वो बाहर ट्रैवल करें, कुछ कहते हैं कि उनको स्ट्रेस और कंफर्ट की बुनियाद पे बाहर जाना चाहिए, अपने जो उनके डॉक्टर हैं उनसे इलाज कराना चाहिए, कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इन सब ओपिनियंस को सामने रख के ये देखना होगा कि अगर वो पाकिस्तानी रहते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी पे एक खतरा ज़्यादा या रिस्क बढ़ता है, ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। और हम अभी ये नहीं कह सकते वो किस तरफ फैसला करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं। जो आपका पॉलिटिकल सवाल है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा ख्याल है जब आपकी जान की बात आती है, चाहे आप कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, एक आम शख्स हो, आपकी ज़िंदगी जो है वो फोरमोस्ट है, सिर्फ आपके लिए नहीं पर रियासत के लिए भी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है, और नवाज शरीफ साहब की पिटिशन में साफ लिखा है, जो रिव्यू पिटिशन है, कि वो बाहर जाना चाहते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, एक मेरी उम्मीद ये है कि जो भी डिसीजन आए वो रीजन हो और एक स्टैंडर्ड या एक प्रिंसिपल या बुनियाद जिस पे उनको बाहर जाने की इजाजत दी जाए या ना दी जाए, वो क्लियरली हमारे सामने हो, ताकि बाकी जो कॉन्विक्ट्स हैं हम देख सकें कि उन पे भी किस तरह अप्लाई करता है। जी, जो भी फैसला आते हैं। साफी साहब मुख्तसरन ऐड कर लें, हम फिर ब्रेक की तरफ जाएं। जी, मैं मुख्तसर ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि देखिए, हम में से हर एक ने नवाज शरीफ की तरह अपने अपनी सतह की एक डील की हुई है। यहाँ इस मुल्क में जरदारी और बेनज़ीर पे NRO की बुनियाद पे तो बहुत लान तान किया जा रहा है, लेकिन जिसने NRO दिया, जिसने उनके साथ निगोशिएट किया और जिसने उस NRO की बुनियाद पे और भी हज़ारों लोगों को माफ़ियाँ दी, उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। ये अभी जो अगर नवाज शरीफ पे ये इनायतें हैं और सहूलियात है जो किसी और शहरी को मैसर नहीं है, बकौल हमारे कुछ दोस्तों के, तो फिर सवाल ये कि ये इस तरह की सहूलतें कौन देता है? वो देने वाला का भी कोई नाम लिया करे ना। NRO देने वालों का भी, NRO लेने वाले गुनाहगार है, तो NRO देने वालों का भी कोई जिक्र होना चाहिए। डील लेने वाले गुनाहगार है तो डील देने वालों का भी कोई जिक्र होना चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है कि हम सिर्फ एक लेने, अल्लाह ने भी कहा था कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों गुनाहगार है, तो अगर डील लेने वाला गुनाहगार है तो डील देने वाला भी है ना, उसका कोई जिक्र नहीं करता। है साफी साहब, ठीक है, बिल्कुल सही। इसके ऊपर हमारे मगर बात है बाकायदा तौर पे कोई ऑप्शन नहीं लिया, क्योंकि लेकिन बात है रसवाई की, लेकिन इसके ऊपर को बाकायदा तौर पे ऑप्शन न्याय साहब के अलावा नहीं लिया, क्योंकि मामला अदालत में है और हमारे तज्जियाकार समझते हैं कि अदालत का ही जो फैसला आएगा वही इसका जवाब होगा।